नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस डी यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल। दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है। सवाल आपके सामने अंडर रूट 48.4 अपान 0.289 बराबर है। तो दोस्तों, मैंने इस टाइप के सवाल आपको बताया लगाने के लिए कि आपके सामने जब भी इस टाइप का सवाल आए जिसमें दशमलव लगा हो तो आप उसे पहले हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या काम करना है आपको है, पॉइंट को हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, लगाएंगे अंडर रूट, लिखेंगे दोस्तों 48.4 बटा में क्या लिखेंगे 0.289। ठीक, कितना लिख लेंगे पहले। अब दोस्तों, हमें पहला एक काम करना है, इसमें से पॉइंट को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये दशमलव का सवाल है, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें जीरो चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं। तो मैंने इसके पीछे 2 जीरो बढ़ाए, इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 3 जीरो ऊपर भी हैं, 3 जीरो नीचे भी है। इसके बाद हमें एक बात पता लग गई है कि यहाँ से पॉइंट दाएं से हटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको क्या बताया कि आप ऊपर से चाहे हटा सकते हैं, नीचे से हटा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी। अब दोस्तों, आपको क्या देखना है, वहाँ पर देखना है क्या ये 484 लिखा हुआ है, इसका पता है आपको क्या होता है, वर्गमूल। दोस्तों, अगर आपने 50 तक वर्ग याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा ये वाला होता है 22 का। ठीक है, किसका होता है, 22 का। और दोस्तों 289 की बात की जाए, ये किसका होता है, ये होता है 17 का। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों आपको पता है। तो आपका ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 22, नीचे 17। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डबल जीरो लगा हुआ है। डबल जीरो के चक्कर में यहाँ पर सिर्फ एक जीरो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक जीरो। इतनी बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे हल करना है दोस्तों, इसे पॉइंट में नहीं लाना है, ऐसे ही रखना है, सिर्फ भाग करके देखना है। देखिए 17 एकन 17, कितना बचा 5, हुआ 50, 17 दूनी 34, बचा 6, 16 बट्टा 17। तो आपका दोस्तों इतना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, 12 सही 16 बटा 17। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 42 नंबर। इस सवाल को देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको दिख जाए किसी की पावर हो माइनस का 1 इन्वर्स में हो, तो अगर हम उसे बटा में लिखेंगे तो वो हो जाएगी प्लस में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। अगर मान लीजिए हो x की पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1। इसका मतलब दोस्तों होगा बराबर 1/x। मेरी बातों को आपके समझा रही होंगी। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इस टाइप से आपको लिखा मिले तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख लेंगे 1/a। ठीक है, और सुनिएगा, अगर आपको मिल जाए a की पावर -2 तो ये हो जाएगा 1/a की पावर 2। अगर इस टाइप से आपको उल्टा मिल जाए, इसका आपका लिखा हो a की पावर 2 और आपसे कहा जाए इसे बटा में लिखिए, तो आप लिखेंगे 1/a की पावर -2। ठीक है, तो ये फार्मूले कुछ होते हैं, इन्हें याद करिएगा। ठीक है, अपने माइंड में इनको फिट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर किसी की पावर 1 है तो 1 मत लिखिए, अगर माइनस की है तो क्या लिखेंगे 1/x। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग सवाल को देखेंगे। ठीक है, कि इस सवाल को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ पर देखना है। लगाएंगे दोस्तों अंडर रूट, लगाएंगे अंडर रूट। यहाँ लिखा है दोस्तों x इनवर्स y, इसका मतलब y/x, इतना हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको देख क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा अंडर रूट z/y इंटू अगला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका दोस्तों हो जाएगा x/z, इतना आपका ही लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ देखना है, यहाँ पर दोस्तों x आपका है, यहाँ पर x से कट जाएगा, यहाँ पर y कट जाएगा, यहाँ पर z कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ इतना 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 43। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68 जीरो 621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आप लोग इस सवाल को किस टाइप से लगाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए जिसमें कहा जाए क्या जोड़ें, ठीक, क्या जोड़ें, योग करें या क्या घटाएं, मेरी बात को समझना। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो आपको निकालना है वर्गमूल। और किस विषय निकालेंगे आप लोग, आप निकालेंगे भाग विषय। ठीक है, भाग विषय निकालेंगे वर्गमूल। जब आपसे कहा जाए दोस्तों गुणा करना है या भाग करना है, अगर गुणा भाग की कर जाए तो आप क्या करेंगे, आप उसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ये बात आप याद करिएगा। ठीक है, ये भाग विधि होती है, एक विधि होती है गुणनखंड विधि। अगर जोड़ की बात किया, क्या जोड़ें क्या घटाएं, ठीक है, जोड़ने की घटाने की बात की जाए तो आप भाग विधि से लगाएंगे। अगर गुणा की बात की जाए, भाग की बात की जाए, तो आप क्या लगाएंगे गुणनफल विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैं जोड़ने पर। अब दोस्तों आपसे कहा गया इसमें क्या जोड़ें,
तो जोड़ने वाला तरीका क्या होगा, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग 20 से, ठीक है। तो आपको अगर ना पता हो तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। इस संख्या को सबसे नोट करिएगा। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों 68 0 और लिखा है 621। हमने नोट कर लिया इसे। इसके बाद दोस्तों दूसरा काम ये होता है, पीछे से आप बनाइएगा जोड़ा। तो आपका एक ये बन जाएगा, एक यहाँ बनेगा, एक ये बन गया, ठीक है। 3 जोड़े बन गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका वर्गमूल। देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आप यही यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि वर्ग पहाड़ा पढ़ना है। कैसा होता है, 1 एकन 1, ठीक है, 2 दूनी 4, इस टाइप का होता है वर्ग पहाड़ा। तो आपको देखना है कि क्या आ जाए, 68 आ जाए। तो आप सभी को पता होगा क्या होता है, 8 8 जा क्या होता है, 8 8 64। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 8 8 जा, ठीक, कितना लिखेंगे 64। यहाँ माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस। दोस्तों आप करना कि ये वाला प्लस कर देना है, प्लस करेंगे तो आपका होगा 16, यहाँ लिख लीजिएगा। ये वाला माइनस करेंगे बचेगा 4। और अगली संख्या उतारेंगे, कितनी उतारेंगे दोस्तों, ये वाली उतारेंगे संख्या यहाँ पर कितनी होगी 0 6। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको दोबारा फिर से इसका पारा पढ़ना है, ठीक है। क्या करना आपको है, 16 का टेल पढ़ना है, कितना आ जाए। देखिए दोस्तों आप क्या करें, एक अंक पीछे से हटाएं, ठीक है, एक अंक मतलब छिपाएं। मैं यहाँ छिपा नहीं सकता, मैंने काट दिया है। तो आपको सिर्फ 16 का टेबल पढ़ना है कि आपका 40 आ जाए। पढ़िएगा, 16 दूनी 32। मेरी बात आपकी समझ आ रही होगी। मैंने आपको बताया 16 दूना 32। तो आप सिर्फ इसे कितने बार ले जाएंगे, 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, गुणा करेंगे 2 दूना 4, फिर देखिए 2 16 दूनी 32, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ जोड़ लीजिएगा, 2 2 हुआ 4, फिर देखिए 16 का 16 ऐसे उतार लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर इतना। और आगे दोस्तों जब घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा आपको ये देखना है, ठीक है। 6 से 4 गया, बचा गया 2, और 10 से 2 गया 8, आपका बचेगा सिर्फ इतना बचेगा यहाँ पर। आगे उतारेंगे दोस्तों, आगे कितना उतारेंगे, बचा 21, इसको उतारेंगे 21 को, तो लिखेंगे यहाँ पर 21, ठीक है, क्या लिखेंगे 21। अब दोस्तों आप क्या करना है, 164 का टेबल पढ़ना है कि 8221 आए। आपको नहीं पता है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ से 1 अंक हटाइएगा और यहाँ से 2 अंक हटाइएगा। मैंने आपको क्या बताया, वहाँ से 1 अंक, यहाँ से 2 अंक, तो आपका बचा 16, यहाँ बचा 82, और 16 का टेल पढ़िए कि आपका 82 आ जाए। तो 16 85 होता है, मतलब 5 बार जा सकता है और नहीं भी, ठीक है, कंफर्म नहीं है, जा सकता है और नहीं भी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम अलग से 5 में गुणा करके देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5 5 रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटाएंगे, हम दूसरी जगह गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे 16 4, लिखेंगे 5 5, गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 25 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 को 20 2 22 का 2, हाथ से लगा 2, 16 85 तो 82, आपका आ रहा है 8225, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ठीक है, आपको यही समझना है। अगर आपसे कहा जाए क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जो बचे उससे ज़्यादा वाला लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर निकाला, लिखा 5 5 बार गया, कितना आपका आया 8225 आया। मतलब कितना आया, यहाँ पर दोस्तों 4 ज़्यादा आया है। आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 4 कैसा आया है, प्लस का 4 हो गया है। जब भी आपसे कहा जाए क्या जोड़ें, तो आपको ज़्यादा निकालना है, ठीक है, उससे आपको आगे निकालना है ज़्यादा। आपसे कहा जाए क्या घटाएं, तो आपको कम निकालना है। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया है, जब आपसे कहा जाए क्या जोड़ें, तो आपको ज़्यादा निकालना है आगे तक का। जब आपसे कहा क्या घटाएं, तो आपको कम तक का निकालना है। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा हुआ 4, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। यही तरीका होता है जोड़ने वाला और घटाने वाला सवाल लगाने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगर आपके ये सवाल समझ ना आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और अगले सवाल को समझने की फिर से कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाले न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, तो आप उतारिएगा 1901। मैंने आपको बताया तरीका क्या है, जोड़ा बनाएंगे पहले, उसके बाद दोस्तों स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जोड़ने की बात की गई है। तो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, 4 चौको कितना होता है 16, ठीक है, कितना 16 होता है। कितना बचा यहाँ पर, यहाँ बचा आपका 3, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हुआ 8 हुआ। अब अगले संख्या उतारेंगे 0 1, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ से पीछे से सिर्फ 1 अंक छिपाइएगा। अब बचा 30। अब आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है कि आपका 30 आए। तो कितना होता है 8 3 24। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 3 रख के देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रख के देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 3 रख के। 3 3 कितना हुआ 9, 8 3 कितना हुआ 24। ये दोस्तों देखिए क्या है, ये वाला कम है इससे, 301 से ये वाला कम है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये बात आप समझिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इससे ज़्यादा लिखना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इससे ओवर में ले आइए जब आपको जोड़ने की बात की जाए। तो ओवर का मतलब यहाँ पर लिखेंगे 4 4। अब गुणा करेंगे, कितना होगा लिखिएगा, 4 1 4, 8 4 8 32। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा कर दिया हमने, आपको यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है। मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा किया, यहाँ पर दोस्तों प्लस का कितना आ गया है 23।
यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, 23 ज़्यादा हो गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए बातों को आप समझिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपका कितना दोस्तों हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका आ रहा है 23, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से इस सवाल को रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है कहीं पर गलती हो गई हो। तो देखिएगा 1901 था आपका, आपने क्या किया, लिखा है निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका मतलब 1900 यहाँ पर लिखा हुआ था। आपने क्या किया, आपने 4 चौको क्या 16, कितना बचा 3, उतारा 0 1, 4 4 कितना हुआ 8। अब इसके बाद में हम 4 वाले जा रहे हैं, 4 चक्कू 16, गलती हो गई, ठीक है। क्या हुआ, गलती, जोड़ने में दोस्तों गलती हो गई। यहाँ पर 4 चक्कू 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 चक्कू 32 है, कितना हुआ 33, कितना दोस्तों यहाँ पर 33 हो रहा है। तो आपका यहाँ पर जो आएगा ये नहीं आएगा, आपका आएगा दोस्तों 35, ठीक है। कितना आएगा 35, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर होगा 35, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला 35। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 259 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों बात की 269 के, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। 2 का बनाएंगे जोड़ा पीछे से, यहाँ से बनाए जोड़ा नहीं बना, यहाँ बनाएंगे 0, ठीक है। अब आपका बन गया है 1 एकन 1, बातों को समझिए, 1 एकन 1, तो आपका यहाँ बचा 1, इसे जोड़ेंगे हो जाएगा 2। आपने अगली संख्या उतारी 69। अब आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है थोड़ा सा, हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है 1 अंक पीछे से हटाएंगे। अब 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, आ जाए 16, 2 अट्ठे कितना होता है 16। तो हम यहाँ पर 8 8 रख के देखेंगे, ठीक है, पहले चेक करते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो 8 8 रख के दोस्तों देखेंगे, तो देखिएगा 8 8 कितना होगा, ठीक है, इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 224 हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों 224। अब दोस्तों अगर हम 8 8 ना रखें, 7 7 रख के देखें, चेक करके आ रहा है आपका 7 से 49 का 9, वहाँ से लगा 4, और 7 चौक 28, 7 ने 14 कितना 18, इतना आ रहा है। तो भी इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो कितना हो रहा है, इससे ज़्यादा तब भी हो रहा है। अगर यहाँ पर 6 करें, 6 रख के देखें कितना हो रहा है, देखिएगा 26 छंगा कितना होता है 156, तो हो रहा है कम। कम वाला नहीं चाहिए हमें इससे ज़्यादा वाला चाहिए। तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ज़्यादा वाला आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला है, ये अभी रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। आपको दिख रहा है ज़्यादा वाला ये वाला, ठीक है, ये वाला ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा आपका 189, तो यहाँ लिखेंगे 189, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है ये आप देखिएगा, कितना ज़्यादा है दोस्तों, घटाइएगा 9 से 9 गया 0 और 2, यहाँ पर दोस्तों 20 ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 666 को पूर्ण बनाने के लिए उसमें छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, कौन सी जोड़ी जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये आप अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जोड़ा बनाइएगा, सबसे पहले जोड़ा बन गया आपका। अब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करिएगा, पहाड़ा के स्टेप से पढ़ेंगे, 1 एकन 1, 2 दूनी 4, तो सिर्फ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। आपका बचा कितना है 2, यहाँ पर जोड़िए कितना हो रहा है आपका 4, अगले संख्या उतारी कितनी होगी 266। इसके बाद दोस्तों हम करते क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं आपको यही देखना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 1 घटाएंगे हम लोग। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे कि आपका कितना आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आ जाए 26, ठीक है। 4 का पहाड़ा पड़िएगा और आपका कितना आ जाए 26, तो होता है 4 छंग 24। तो आप यहाँ पर 6 6 रख के देखेंगे, ठीक है। तो रख के देखिएगा दोस्तों, 6 6 रख के देखिएगा, तो यहाँ पर 6 6 रख के देखेंगे, ठीक है। कितना हुआ 6 से 24, कितना हुआ 27, आपका हो रहा है 276। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 6 बार जाएगा 276 आएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 को जोड़ दिया गया है, क्या किया गया है 10 जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्लस का 10 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्लस का 10 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 47 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। घटाने पर, अब घटाने पर की बात की गई तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें नोट वही करना है, 63 50 और 50 नहीं है, 63 5 और 20, ठीक, इतना है। आप करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पीछे से बनाएंगे जोड़ा 1 2 3। जब भी जोड़ने घटाने की बात की जाए तो आपको यही काम करना है, इसी बीच से लगाना है सवाल, ठीक है। देखिए पहला काम करेंगे, देखिए 2 दूना आपका जाएगा सिर्फ कितना आएगा 4, यहाँ प्लस करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पर घटाएंगे आपका बचेगा 2, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अगली संख्या नोट करेंगे कितनी होगी 35, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों एक काम करते हैं हम लोग, हमने आपको बताया इसे हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, 4 का पारा पढ़ना है, 200 की 23 आए, ठीक है, कितना है 23, तो 4 छंग 24 ज़्यादा होता है, तो 4 पंचे 20, कितना हुआ 4 पंचे 20। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5 5 रख के देखेंगे, चेक करेंगे। दोस्तों चेक करिएगा फटाफट से, 5 रख के देखिए क्या आ रहा है आपका। तो 4 क्या रखेंगे, 5 5 पचम 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 चक्कर बेच दो, कितना 22। दोस्तों कितना हो रहा है 225। तो दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पर है। यहाँ पर आप करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों आप ले जाएंगे 5 बार, ठीक है, 5 बार कितना हुआ 225। अब आपका बचा कितना है पर ये देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका बचा है 10, ठीक है, कितना बचा 10 बचा यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हुआ ये वाला 5 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 50, ये हो गया आपका पूरा 50। अगली संख्या नोट करेंगे कितनी होगी, ये वाली नोट करेंगे हो जाएगी 20, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों आप करना क्या है, जब भी बात है घटाने के तो आपको इससे कम रखना है, 1020 से कम आना चाहिए, ठीक है, मेरी बात को समझिए। जोड़ने की बात किया तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, घटाने की बात किया तो उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 50 के आगे कुछ भी रखिएगा ताकि इससे कम हो जाए। तो मैंने आपको तरीका बताया है, तरीका दोस्तों क्या बताया मैंने आपको, ये भी समझिएगा। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक काम सिंपल सा कर सकते हैं। आप सोच रहे हो क्या काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ से 2 जीरो को हटाइएगा, यहाँ से 1 जीरो हटाइएगा। अब आप देखें दोस्तों क्या आपका 5 का पारा पड़िएगा 10 आ रहा है 5 दूना 10। दोस्तों आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर लिखा है 50, आपको 2 यहाँ पर रखना है, 2 यहाँ पर रखना है, गुणा करना है, 2 दूना 4, 0 2 पंचे 10। तो दोस्तों बिल्कुल सही हमारा आ रहा है, कम आ रहा है, तो यही चाहिए हमें। तो लिखेंगे 2 2 1004 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 16। ऑप्शन नंबर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 16, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। दोस्तों इस सवाल को पढ़िएगा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको सिर्फ यही देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना आपको है, यहाँ पर आपको यही चेक करना है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहला दोस्तों हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे 0.000 और 326, इसको नोट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद में इसको हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया तरीका क्या होता है, यहाँ पर ठीक है लाइन करेंगे, यहाँ से भी लाइन करेंगे एक, और हम लोग जोड़ा बनाएंगे यहाँ से। तो आपका एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। स्टार्ट वाला आपका दोस्तों ये वाला 0 जो है वो आपका देखिए मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखने के बाद वो वाला हट जाएगा, आपका पहला वाला खत्म हो गया। अब दोस्तों बात मुकाबला किससे करेंगे हम लोग, इससे, ठीक, इससे देखना है हमें, ठीक है, 0 देखना है। तो आप लोग टेल पढ़िएगा, मतलब पारा पढ़ेंगे, 1 कन 1 2 दूनी 4, तो कितनी बार आपका जा रहा है यहाँ पर आपके समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आपका जाएगा सिर्फ 1 1 कन 1, ठीक, कितना रहा दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर जा रहा है 1 1 कन 1, ठीक है। अब आप देखेंगे आपका बच कितना रहा, यहाँ पर पॉइंट लगाएगा, ठीक है। 1 1 कन 1 आपका कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा 2, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर आपका बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2 बचेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ जोड़ना कितना होगा, आपका 1 1 हुआ 2, आपको नोट करना अगली संख्या है 226। अब दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर आप 2 का पारा पढ़ेंगे कि आपका 22 आ जाए। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि 2 सामान कितना होता है 20, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 9 बार लिख के देखेंगे, वो भी लिख के देखेंगे, यहाँ पर 9 9 लिख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, अलग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 9 लिख के देखिए फटाफट क्या हो रहा है। यहाँ पर 9 ने 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हुआ 18 8 26, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ज़्यादा हो गया है। घटाने की बात की कम रखना पड़ेगा हमें, तो ये वाला आपका बेकार हो गया, ठीक है। आगे दोस्तों क्या करेंगे, आप 28 करके देखेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64 का हाफ 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 6 22 कितना हुआ 224। तो बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों आपका कितने आ रहा है 8 बार कम आ रहा है, कितना आ रहा है 224। अब दोस्तों आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा सिर्फ दोस्तों यहाँ पर आपका 2 शेष बच रहा है, 2 कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बच रहा है 2 शेष। लेकिन दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको ये देखना है। यहाँ पर आप कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको किसमें से क्या घटाना है आपको यही समझना है। आपको इस वाली संख्या जो आपकी संख्या मेन संख्या थी, आपको उसमें से इस 2 को माइनस कर देना है, ठीक है। इस 2 को क्या करना है, माइनस कर देना है। मेरी बात आपके समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैंने अब क्या बताया है। ये वाला जो 2 शेष आपका बचा हुआ है, इसका आप क्या करेंगे, मतलब इसे किस टाइप से आप लिखेंगे आपको वही देखना है। मैंने आपको जो बताया है वो आपके समझ में अभी नहीं आया होगा, फिर से आप समझिएगा।
अगर ये वाली आपकी संख्या जो लिखी हुई है, ठीक है, ये क्या होती है 0.0000, यहाँ पर मत लिखें, यहाँ पर लिखें ऊपर। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से होती है 0.000 और 326 और माइनस का 0.000 और 3 हो गए ये, और 10 और 10 इस प्रकार से। अगर आपका इस टाइप से हो जाए 326 से आपके इतना कैंसिल हो जाए तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात थी, अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि इस 6 में से हमको घटाना है, ठीक है, 6 से हमको घटाना है। तो यहाँ पर आपका जो 2 बचेगा वही करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये तो सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं लगाया है, क्योंकि दोस्तों पॉइंट वाले सवाल में थोड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ पर पूछा कि क्या घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। 61 55 लिखिएगा फटाफट से, मैं आपको बता चुका हूँ, जोड़ा बनाइएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से करिए काम और इसके बाद में स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कितना होता है 7 7 हो जाएगा आपका 49, क्योंकि 8 8 64 ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पर घटाएंगे 11 से 9 या 2 और यहाँ बचा 1, 12 बच गया। यहाँ पर जोड़िए कितना हुआ आपका, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हुआ, यहाँ पर 14, ठीक है, 14 यहाँ पर हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगली संख्या नोट करनी है 55। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक काम और करना है, मैं आपको बताऊँ काम क्या करना है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप यहाँ से 1.1 को हटाइएगा, 14 का पारा पड़ेगा 125 आ जाए, ठीक है। 14 निमा होता है 26, तो 14 8 जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 8 रख के देखेंगे, ना कि 8 रख देंगे, 8 8 रख के क्या करेंगे देखेंगे। तो 8 8 रख के देखिएगा, 14 8 8 रख के देखेंगे क्या हो रहा है आपका। यहाँ पर देखिएगा 64 का फोन हाथ से लगा 6, और देखिए 8 6 32, 32 38 का 8 हाथ से लगा 3, 8 1 8 3 कितना हुआ 11। तो आप कम आ रहा आपका यहाँ पर, तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप 8 रख के देखिएगा, ठीक, क्या रखेंगे आप लोग 8 8 8 आप लोग रखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे आप कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 1184, और आपका कितना बच रहा है, उसमें घटाइएगा फटाफट से, 5 4 गया 1, 15 से 8 कितना 7, तो आपका आ रहा है दोस्तों 71। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 71, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा होगा ये वाला, बस समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सवाल आ चुका है, सवाल नंबर 50। एक सेना का जनरल चाहता है उसके 36 56 2 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। इसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कुछ जवान छूट गए हैं, कितने जवान छूटे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ क्या बताना है, कितने जवान छूटे हैं, आपको दोस्तों यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। यहाँ पर सवाल कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कुछ जवान छूट गए हैं, कितने जवान छूटे हैं, मतलब यहाँ पर आपको वर्गमूल निकाल देना है। और यहाँ पर कहा गया है कुछ जवान छूट गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें से थोड़े कम जवान ही इसमें शामिल हो पाए हैं, बकाया थोड़े छूट गए। तो इसका मतलब माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस वाला मतलब घटाने वाला तरीका यहाँ पर लगेगा। कौन सा लगेगा, घटाने वाला। तो यहाँ पर लगाइएगा फटाफट से, लेकिन दोस्तों 36, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर थोड़ा 36 और 56 और 2, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग पीछे से बनाएंगे जोड़ा, तो आपका बन गया जोड़ा भी यहाँ पर है, यहाँ पर लगाए 0। और दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यही आपको समझना है। आप सभी को पता है जोड़ा बन चुका है, टेबल स्टार्ट करेंगे 1 1 1, कितना बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों जोड़िएगा तो आपका हुआ 2। अगली संख्या नोट करेंगे कितनी हुई यहाँ पर 6 5, ठीक है। आप चाहें दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप देखें यहाँ पर कितने आ रहा है, यहाँ पर 1 1 हो रहा है, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पर लिख लीजिए। इस सवाल में कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख दिया करते हैं। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी, 1 वहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमें दोस्तों यहाँ पर 1 अंक छिपाना है। अब 2 का पारा बढ़ना है, हो जाए 26 बार, कि 26 आ जाए। अब 2 के पारे में 2 तो शामिल होता है 20, तो मतलब 10 से ऊपर हो जाए, लेकिन कभी भी 10 का पारे में नहीं आता, ठीक है। 10 का हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10 से कम का रखना है। तो 9 का पढ़ के चेक करेंगे हम लोग, 2 के आगे 9 रख के चेक करेंगे, ठीक है। 9 ने 81 का 1 हाथ से लगा 8, और 9 दूनी 18, 18 8 कितना हुआ 26, तो आपका आ रहा है। तो ठीक है 9 वाल जाएगा यहाँ पर, कितना 261 आ गया यहाँ पर, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर इतना आगे दोस्तों 9 9 18 का यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 9 वाल गया तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 9 18 का 8 हाथ से लगा 1, और आपका हुआ 3, 38 हो गया। इधर देखें दोस्तों, यहाँ पर बचा कितना आपका 4 बचा है, संख्या नोट करें कितनी हुई 62। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से देखना है, ठीक है। 38 यहाँ पर है, 462 वहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि अब कितनी बार जाएगा, ठीक है। हमें रखना कितना कम रखना है। कम रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम दोस्तों 1 यहाँ पर छिपाएंगे, ठीक है। अब 38 का टेल पड़ जाएगी 42 46 आए तो नहीं आएगा, 38 1 जाएगा, ठीक है। एक बार तो आप सिंपल सा एक बार ले जाइएगा और यहाँ लिखिएगा 381। अब घटा के देखिएगा
अगर 2 से गया 1 और 16 से 8 गया 8, तो आपका दोस्तों हमारा 81। तो बस आपका यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछी गई है संख्या। तो देखिएगा, संख्या आप मान लेंगे x। ठीक है, क्या मानेंगे? संख्या x मान लेंगे। कह रहा है एक संख्या के वर्ग में स्क्वायर में और 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, 51 का स्क्वायर जोड़ने पर क्या आता है? 15,826 आता है। अब दोस्तों हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तरीका सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 51 का स्क्वायर ये निकालना है। देखिए दोस्तों, एक एकन कितना होता है? एक एकन कितना होता है? 1। तो आपको 1 लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 1 का होता है 1, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, मतलब 0 1 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? 0 1 लिखना है। आपको 5 का वर्ग लिखना है कितने में? 2 अंकों में, तो वो तो 25 होता है, लिखेंगे 25। ठीक है, आप इन दोनों का वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आपको गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कैसे करेंगे? 5 एकन 5 दूना 10। ठीक है, सबकी गुणा करिएगा, सबकी गुणा करेंगे। 5 एकन 5 दूना 10। तो आपका क्या करेंगे? यहाँ पर 1 अंक छोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 10 ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपका वर्ग निकल के आएगा 1062। ठीक है, 2601। ठीक, कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 2601 लिखेंगे दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस का लिखेंगे 2601 बराबर 15,826। इतना काम आप कर लेंगे, निकालेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कितना बचेगा? 6 से 1 गया 5 और 2 का 0 2 और 8 से 6 गया 2, 5 से 2 गया 3 1। कितना आपका है? 13,225। कितना दोस्तों बचा आपका यहाँ पर? ये बात देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा आपका? 13,225। अब दोस्तों आपको क्या करना है? यहाँ पर भी दोस्तों आपको इसका क्या करना है? निकालना है एक्स का मान। तो आपका होगा अंडर 13,225। कितना है दोस्तों? अंडर 13,225। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पर क्या समझने वाली बात है? यहाँ पर ये बात समझिएगा आप लोग। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। आपको दोस्तों पता है लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का वर्ग ही लास्ट होता है 25। तो मतलब लास्ट में अगर 5 आया है तो लास्ट में 5 वाले का वर्ग होगा। इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 4 है। ठीक है, तो ये तीनों बेकार है, ये तीनों गलत नहीं हो सकते हैं। तो आपका होगा कौन? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूर्ण बनाने के लिए 21 लिखा है। 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना पड़ेगा? अब दोस्तों बारी आई गुणा की। गुणा करने का तरीका क्या है? आपको करना पड़ेगा 216 के गुणनखंड। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अब देर किस बात की, फटाफट से लगाइएगा गुणनखंड। 21 लिखेंगे, 600 लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2 16 है। ठीक है, ये देखिए 2 अंक एक साथ देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 0, फिर देखिए 2 8 16, फिर 2 0, आगे 2 देखिए 2 5 10 चक्कू 8 2 0। आगे देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 0 यहाँ पर लगाएंगे। 2 से करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों जाएगा 2 एकन 2, 2 3 6, बचा 1, 2 5 10 0। ठीक है, यहाँ पर चला गया। 2 से काटेगा, 2 6 12, बचा कितना दोस्तों? 1, 2 7 14, 2 5 10, इतना हो गया। अब दोस्तों आप कितना कटेगा? ये वाला हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 675। अब इसको देखेंगे दोस्तों कितने आ जाएगा। ये दोस्तों 7 6 13 5 18। ये आप दोस्तों मान लीजिए आप 5 से काट रहे हैं, 5 से काटिए, 5 एकन 5 बचा 1, 5 या 15, 55 25, फिर से 5 से काटेगा, 5 एकन 5, 5 2 10, 5 से 35, 3 से काटेगा, 3 27, 3 93, 3 एकन 3। अब दोस्तों इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल हो गया है। आपको देखना है क्या देखना है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये बात भी आप जान गया, किसी में कहता है घन, किसी में कहता है वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे जोड़ा, तो 1 बंदा, 2 बंदा, आगे नहीं बंदा, आगे ये बंदा 1 1 ये बंदा है। ठीक है, आपका छूटा है कितना? 2 छूटा है यहाँ पर 3 छूटा है। इसका मतलब पूछा गया। अगर दोस्तों यहाँ पर बताइएगा 3 से गुणा आप कर दें, यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 3 से गुणा कर दें यहाँ पर, तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब आपको गुणा करनी है 2 गुणा 3 मतलब 6 से गुणा कर देनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 53 नंबर। सवाल क्या कर रहा है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से का गुणा किया जाए। गुणा करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको निकालना पड़ेगा इसका गुणनखंड। तो देखिएगा फटाफट से, 2 दूनी 4, 2 में 18, 0 2 चक्कू 8। आगे देखिए 2 एकन 2 चक्कू 8, 5 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 6 12,
2 से काटेगा 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब दोस्तों 3 से काटेगा 3 1 3, 3 6 3 1 3, ठीक है। 121 आ गया है। अब 121 को उठा के यहाँ पर रखिएगा, इसको काटेगा दोस्तों 121 को 11, 11 में 121 और 11 1 11, इतना हो गया आपका। आपको बनाना है जोड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बना है जोड़ा, यहाँ पर बना आपका जोड़ा, यहाँ पर बना आपका जोड़ा। आपका सिर्फ बचा है 3, तो इसका मतलब इसमें 3 से गुणा कर दे तो बन जाएगा इसका जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है, लाइक करिएगा। आपने अगर इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है 54 नंबर। वहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 980 में गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या काम करना है, इसका गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे तो चक्को 8, 2 में 18 0, 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 5 से काटेगा 5 चक्को 20, 5 ने 45। अब दोस्तों 7 से कटेगा, 7 से 49, 7 एकन 7। बस आपके गुणनखंड हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपल सा काम करना होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखा है पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका मतलब दोस्तों आपको बनाना है इसका जोड़ा। एक ये बन रहा आपका, एक ये बन रहा है, तो इसका मतलब अगर 5 से गुणा कर दें तो आपका ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 980 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, 980 वाला था और इससे पहले ये भी था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम जैसा है, आप इसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या सवाल यहाँ पर है। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यहाँ पूर्ण घन बन जाए। अब घन की बात की गई है, जब घन की बात की जाए, इससे पहला देखिए घन तो नहीं पूछा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा था वर्ग, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर घन की बात की कि घन समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 13 और लिखेंगे दोस्तों 23। आपने क्या लिखा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लिख लिया 13 और कितना लिखा है 23। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, किससे कटेगा। तो उसे जोड़िएगा 3 1 4, 4 2 6 3 9, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, 3 एकन 3, 3 से कटेगा 3 एकन 3, 3 चक्को 12, 3 7 21, 7 4 11 12, 3 से कटेगा 3 2 6 3 3 9, 3 चक्को 12, ठीक है। 3 चक्को 12, 3 27, 7 7 49, 7 एकन 7। बात दोस्तों यहाँ पर क्या की जाएगी, यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर ये की जाएगी कि आपका यहाँ पर घन पूछा घन, ठीक, क्या कहा गया घन। अब घन में होता है 3 का जोड़ा, इसका दोस्तों यहाँ पर बन रहा है 2। अगर दोस्तों यहाँ पर एक बार 7 और होता तो आपका ये बन जाता। बात आपके समझ में आ रही होगी, घन पूछा गया है, 3 का बनता जोड़ा, तो 2 वहाँ पर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 की कमी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 57 नंबर, उस न्यूनतम संख्या जिसे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, अंकों का योग होगा। आपसे कहा गया अंकों का योग होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको पूर्ण घन बनाना है। पहले लिखिए दोस्तों 1800 लिखिए फटाफट से। 2 से काटेगा 2 नेम 18 डबल 0, 2 से काटेगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 0, 2 से काटेगा 2 दूनी 4, 2 25 जाएगा यहाँ पर। 5 से काटेंगे दोस्तों 5 चक्कू 20, 5 25, 5 से काटिए 5 नेम 45। अब दोस्तों 3 3 9 और 3 एकन 3, ठीक है। आपने फटाफट से जल्दी जल्दी इसके गुणनखंड कर लिए। इसके बाद देखना है घन निकालना है। घन का मतलब 3 का बनाएंगे जोड़ा। यहाँ पर दोस्तों 3 का नहीं बना, 5 कमी है, यहाँ पर 3 की कमी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें 3 से 5 से गुणा करेंगे। आपसे कहा गया है पूर्ण घन संख्या प्राप्तों के अंकों का योग क्या होगा, के अंकों का योग क्या होगा। दोस्तों इसका मतलब इसमें 15 से आप गुणा करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 15 से करनी पड़ेगी गुणा। लेकिन आपसे कहा गया अंकों का योग, तो जोड़िएगा कितना हो रहा है 6। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका आ रहा है 6। अब दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है 58 नंबर, उस न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 1440, यहाँ पर दोस्तों क्या करना आपको है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए 2 से काटेंगे 7 14, 2 4 0, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 3 6 6 12 0, 2 से काटेंगे 2 एकन 2 8 16 0, 2 नेम 18 0, और 2 से काटे दोस्तों 2 2 4, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10। अब दोस्तों इसको उठाइए ऊपर ले जाइए, यहाँ पर 45 लिखिएगा। फिर से काटेगा 5 नेम 45, 3 3 9 और 3 एकन 3। अब दोस्तों आप अब आई बारी किसकी कि चेक करने क्या निकालना है, गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा घन इतना बन गया, ठीक है। कितना बन गया दोस्तों, यहाँ पर इतना बन गया घन। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर चाहें तो आप इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं, ये वाला बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर चाहें यहाँ पर 3 से गुणा करें, ये वाला बन जाएगा। और यहाँ पर चाहें दोस्तों आप करनी पड़ेगी 5 गुणा 5, ठीक है। इतनी आपको गुणा करनी पड़ेगी, तब आपका जाके क्या बनेगा, पूर्ण घन बन पाएगा।
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ये आपको देखना है। तो आप पहले गुणा करेंगे दोस्तों, कितनी होगी यहाँ पर, ये बात आप समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 2 और 3 6, 2 3 6 और 5 25, 25 छक्का कितना हुआ 150, तो आपका आ रहा है 150, ठीक है। कितना आ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों आपका आ रहा है 150। लेकिन दोस्तों आपको देखना क्या है, आपको देखना है अंकों का योग, तो जोड़ेगा 6 आ रहा है यहाँ पर भी, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कितना होगा यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ठीक है, 59 नंबर है। क्या कह रहा है, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पर 3600 लिखा हुआ है, ठीक है, 3600 लिखा हुआ है, पूछा गया है भागफल मतलब विभाजित करें, मतलब आपको भाग करना है इसमें। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये बात आप समझिएगा। 3 से काटेगा या 2 से काटेगा, किसी से काटेगा, 2 1 2 2 8 16, क्योंकि 18 36, 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 2 में 18, 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, 2 से काटेगा जाएगा 45 बार, जीरो लगाएंगे, 2 दूनी 4, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 ना चला गया यहाँ पर। आगे देखिए 5 से काटें, 5 को 20 बचा 2 5 25, आगे 5 से काटें दोस्तों, 5 ने 45, 3 3 9 और 3 1 3, बस। अब दोस्तों इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल आपका आ गया यहाँ पर है, देखिएगा इसका बन रहा है घन, यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करें हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, चाहे आपसे भाग की बात की जाए, चाहे आपसे गुणा की बात की जाए, बात तो लगभग वही पड़ती है, थोड़ा अंतर हो जाता है। अंतर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, क्या कहा गया है कि किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो आप करना क्या पड़ेगा, आपको इन सब से करना पड़ेगा विभाजित, ठीक है, इन सब से करना पड़ेगा विभाजित। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है कि आप इन सबकी गुणा करिएगा। कितने दोस्तों गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 3 गुणा 3, इन गुणा करिएगा। तो करिएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 3 150, 150 3 450। ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा 450, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितना होगा दोस्तों 450। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्या आ चुका है, ये भी समझिएगा। आपके लिए 60 नंबर 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। कोई समस्या वाली बात दोस्तों यहाँ पर नहीं है, आपको फटाफट से क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, जीरो को चला गया यहाँ पर, 2 से काटेगा 2 25 जाएगा, 2 दूनी 4 जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे 2 1 2 दूनी 4 6 12, 2 से काटेंगे 6 12 2 3 6। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। अब 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। कोई समस्या वाली बात अभी भी नहीं है। यहाँ पर आपसे कहा गया है किस संख्या से, एक अंक वाले किस संख्या से विभाजित किया जाए, लिखा है ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब दोस्तों वर्ग संख्या की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे जोड़े यहाँ पर, ठीक है। तो आपके बन गए जोड़े यहाँ पर 7, तो बस 7 से भाग कर लें तो आपका कुछ नहीं बचेगा। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा और ये बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 2 3 नहीं देखा है उन्हें भी दिखेगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।